काम शुरू हो चुके हैं, बाजारों में रौनक दिखने लगी है और ऐसे में कोरोना जो है उसका संक्रमण कहीं और ज्यादा ना फैल जाए, ये डर लोगों में लगातार देखने को मिल रहा है। अनलॉक 1.0 में मिली छूट के तहत ऑफिस और बाजार खुलने लगे हैं, सड़कों पर फिर से रौनक दिखने लगी है और इस वक्त अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो के हालात को बताने के लिए। हमारे साथ लखनऊ से अलाउद्दीन मौजूद हैं, वाराणसी से हमारे साथ उपेंद्र है, तो उमेश मेरठ से, अमित कुमार कानपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अलाउद्दीन का रुख करेंगे। अलाउद्दीन, एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की आज बहुत अहम मीटिंग, दूसरी तरफ कोरोना के हालातों का जायजा दें तो पूरे प्रदेश में 8,000 से ज्यादा यह आंकड़ा पहुंच चुका है। आंकड़ा है केजीएमयू की जो लैब है 1621 सैंपल उन्होंने चेक किए हैं और 52 पॉजिटिव केस आए हैं। इसमें एक बार जिस ज़िले का हरदोई का आप जिक्र कर रही थी, वहाँ पर 11 और पॉजिटिव केस जो है होने की बात केजीएमयू के लैब ने कही है। पीलीभीत में 1, कन्नौज में 5, शाहजहांपुर में 5, लखनऊ में 9। हालांकि ये न्यूज़ 18 ने देर रात में ये आंकड़े बता दिए थे। इसके चलते 5 अस्पताल भी यहाँ पर बंद किए गए हैं लखनऊ में। इसके अलावा फैजाबाद में 11, यानी कि अयोध्या में, संभल में 4 और मुरादाबाद में 6, यानी कि 1612 जो टेस्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें से 52 लोगों के पॉजिटिव केसेस आए। हालांकि फाइनली आंकड़ा शाम में जारी होगा। एक बार फिर से मैं जरा सा जो है रौनक भी दिखाऊंगा सड़क पर, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि लोगों के आने जाने का सिलसिला और लगातार भीड़ भाड़ लगातार बढ़ रही। तो ऐसे में बिला शक शुबह जो एक चैलेंजिंग काम होगा आगे आने वाले दिनों में इन तमाम चीज़ों को बेहतर करना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इस तरह की दावे किए हैं कि 20,000 आंकड़ा जब हो जाएगा जांच का इस महीने के आखिर तक, तो ऐसे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि चूंकि ज्यादा मामलों की जांच हो रहे हैं इसलिए नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जो राहत की बात आप कह रहे हैं, जो तस्वीरें इस वक्त आपने दिखाई भीड़ सड़कों पर, वो राहत से ज्यादा परेशानी वाली नजर आ रही है, चिंता को बढ़ाने वाली दिख रही है। उमेश मेरठ से हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, मेरठ में भी हालात शुरू से ही काफी गंभीर रहे और यहाँ पर छूट भी देर से शुरू हुई। कल से कई दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं, किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? जी हाँ, देखिए मेनका जी, बीते 24 घंटे में मेरठ में 16 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन 16 नए केसेस के साथ मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 473 हो गया है। बीते 24 घंटे में 3 और मौतें भी हुई हैं, लिहाजा यहाँ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 30 हो गया है। हालांकि मरीज अब ठीक भी हो रहे हैं और तकरीबन 326 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। इस सब के बीच आज मेरठ में सुपर लॉकडाउन है। आज दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर बाकी सब कुछ बंद है। हालांकि बसें चल रही हैं। मैं इस वक्त बस स्टेशन पर मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए जितने भी कंडक्टर्स हैं सबके हाथ में ये सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर लेकर के ये बसों की यात्रा करते हैं और यात्रियों को भी सैनिटाइज करते हैं, खुद भी सैनिटाइज होते हैं। हम कुछ कंडक्टर से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि बसें शुरू हो चुकी हैं, विभिन्न जिलों के लिए बसें जा रही हैं, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं और कैसे यात्रियों को सैनिटाइज करते हैं, कैसे अपने आप को बचा रहे हैं? जी, यात्री आता है तुरंत पहले उसके हाथ धुलवाते हैं सैनिटाइजर से, फिर उसे अपना गाड़ी में उठाते हैं। और यात्री तो कम ही निकल रहे हैं, यात्री तो इक्का दुक्का निकल रहे हैं। सुबह 8 बजे खड़े, हम लोग को नंबर नहीं आया जी। तो मेरठ में अभी भी लोग सचेत नजर आ रहे हैं, यात्रियों की संख्या भी कम है और बस अड्डों पर इंतजाम भी पुख्ता नजर आ रहे हैं। वाराणसी का रुख कर लेंगे। उपेंद्र, वाराणसी का हाल बताएं। हम देख रहे हैं कि गंगा के किनारे पर भी रौनक लौटने लगी है, लेकिन रौनक लौटने के साथ ही चिंता और परेशानी भी बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए इनका कि जो आप कह रही हैं वैसे ही रौनक लौट रही है, लेकिन आज सुबह से ही जो है बारिश से जो मौसम है वो थोड़ा सा सुहाना हुआ है। तो बारिश की वजह से फिलहाल जो है ट्रैफिक थोड़ा सा कंट्रोल आज यहाँ पर कम है, वरना आम दिनों पे यहाँ पर ट्रैफिक जब से लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बनारस बढ़ा है तब से जो ट्रैफिक है वो बढ़ गया था। फिलहाल 203 केस हो गए हैं, करीब 73 केस अभी एक्टिव हैं। लेकिन देखिए मैंने कहा एक बात जिसको चिंता की जो बात है वो और जिस पर शायद अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है या आने वाले भविष्य में उसके लिए तैयारियां शायद प्रशासन ने अभी तो कर ली हैं कि अब चूंकि बरसात का सीजन शुरू हो गया है और गंगा किनारे के बहुत सारे, क्योंकि आपने गंगा की बात की तो गंगा किनारे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो बनारस हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे वो पश्चिमी बिहार का हिस्सा हो, तो यहाँ पर बाढ़ के संकट हर साल आता है। तो ऐसे में अब चूंकि गांव इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं और गांव में प्रवासी जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है कोरोना पॉजिटिव की। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती होगी, गंगा की जिस वक्त बाढ़ होती है या नदियों की जिस समय
चाहे वो गोमती हो, चाहे घाघरा हो, जितनी भी नदियां उनके किनारे जो इलाके हैं वहाँ बाढ़ के हालात रहते हैं। तो ऐसे में बाढ़ के बीच एक अलग जो है विपदा होती है, एक अलग बाढ़ की परेशानियां होती हैं, और उसी वक्त ये कोरोना के केस भी बढ़ रहे हैं। तो आने वाला जो वक्त है, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन के लिए दोहरी चुनौती का वक्त होगा, और क्योंकि उस वक्त अगर ये केस वैसे ही बढ़ते रहे तो यहाँ एक तरफ बाढ़ किस तरह की तैयारी, इस पर भी नजर आप बनाए रखें। एक बार चल लेते हैं, इस वक्त हमारे साथ अमित भी कानपुर से मौजूद हैं। अमित, कानपुर का हाल बताएं, यहाँ पर किस तरह की तैयारी दिख रही है? अनलॉक 1 का कितना असर दिख रहा है? चौथा दिन है। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त कानपुर औद्योगिक नगरी और गंगा किनारे बसे शहर है। निश्चित तौर पर जिंदगी पटरी पर वापस आने लगी है। पहले तो मैं कैमरामैन से कहूंगा पीछे का दृश्य दिखाने की कोशिश करें। रोज की दिनचर्या की तरह ये नीचे चौराहा है, जहां से राइट एंड टर्न ऑफिस का रास्ता आता है, लेफ्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं और तमाम आगे इंस्टीट्यूट है, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो कुछ बंद हैं, इस कारण से उतना रश नहीं है, लेकिन फिर भी रश देखने को मिल रहा है। और अब बात करें कोरोना के मरीजों की, 24 घंटे में 32 केस एक साथ, यानी कोरोना बम कानपुर में एक बार फिर से फूटा है। 32 केसेस, उसमें 19 एक लोकेलिटी, एक नया हॉटस्पॉट एरिया। जिन हॉटस्पॉट एरियाज को मिनिमाइज करने की बात की थी, अब देखते देखते वो एरिया 32 हॉटस्पॉट एरिया हो गए। और जो परसेंटेज की बात थी 92.7% तक रिकवरी रेट था, अब वो घट के 71.6 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। 15 मौतें हो चुकी हैं। अभी टेस्ट की जिस तरह बात हुई है, टेस्ट अभी प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जिन तरह टेस्ट की लैब्स में लगभग 1760 जो रिपोर्ट्स हैं अभी वेटिंग है। तो उसके बाद जैसे जैसे रिपोर्ट सामने आएंगी, क्योंकि श्रमिकों के जिस प्रकार से शहर के अंदर प्रवेश किया, और कानपुर एक बहुत बड़ा एरिया है, 50 लाख की आबादी का, और आउटर स्ट्रीट्स की अगर बात की जाए, बर्रा, नौबस्ता, गुजैनी, इनमें श्रमिक ज्यादा तौर पर है। अब जैसे जैसे टेस्ट सामने आएंगे तो परेशानी भी प्रशासन के लिए बढ़ेंगी। जी बिल्कुल अमित, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं और उमेश हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि एक तरफ ढील बढ़ रही है, दूसरी तरफ परेशानी ज्यादा दिख रही है। और कानपुर का आपने हाल बताया, लखनऊ को एक बार रुक करेंगे। अलाउद्दीन, ये बताएं, जो उपेंद्र इस वक्त शंका जाहिर कर रहे हैं, क्या उसको लेकर तैयारी शुरू हुई है? बारिश और बारिश के बाद की जो स्थिति बनती है, उसकी तैयारी भी अभी से ही जरूरी है कि हो जाए? सिलसिले में करीब 1 महीने पहले भी मीटिंग हुई थी, और जल संसाधन जो मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनकी अध्यक्षता में बाराबंकी के ज़िले से आसपास के इलाकों में कुछ दूर का दौरा भी हुआ था। लेकिन कोरोना का प्रकोप बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई थी। लेकिन अब फिलहाल क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल जो है सामने खड़ी हुई है दुश्वारियाँ, तो स्थानीय स्तर पे इन तमाम चीज़ों को लेकर रोड मैप तैयार है और आने वाले दिनों में, लेकिन इस तरह के जो प्रकोप हैं वो कहीं ना कहीं से तमाम व्यवस्था करने के बाद भी नाकाफ़ी साबित होते हैं। लेकिन इस बार सरकार को दोहरे तरीके से इन तमाम चीज़ों को न सिर्फ सामना करना होगा, बल्कि इन चीज़ों से निपटना भी होगा, क्योंकि अगर बाढ़ जैसी समस्या लोगों की तरफ इतना परेशानी लाएगी है कि अभी से तैयारी शुरू हो जाए। अलाउद्दीन, धन्यवाद आपका पूरी बातचीत